सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहला रीजनिंग का लेसन, जैसा कि हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि एक जो है 1 से 2 वीडियो आपका रीजनिंग का, 1 से 2 वीडियो मैथ का, 1 से 2 वीडियो आपका हिंदी का, और बाकी जो टॉपिक है आपका ग्रामीण परिवेश का भी वीडियो जाएगा। 1 से 2 दिन के बाद वो भी पर हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो भी जो चीज़ें आपको प्रस्तुत की जाएंगी। इसी क्रम में हमने आपको पहला लेसन आज उठाया है रीजनिंग का। और एक बात हम आपसे पहले भी बता देते हैं कि यह जो है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो उसको एमएक्स प्लेयर में उसको आप देखिए, ठीक है। एमएक्स प्लेयर में आप उसको देखिए। आज क्रम से हम शुरू से लेसन उठा रहे हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उतने चीजों को हम आज लेकर के चल रहे हैं। पहला जो लेसन है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जैसा कि आपको सैंपल पर लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। इसमें से चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या रीजनिंग के मद का जो भी क्वेश्चन हो, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसी क्रम में आज हम इस लोग को शुरू करते हैं। तो आप अपना जो है रीजनिंग का नोट्स उठाइए और पहला लेसन डालिए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। ये क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग सविस्तार आज पढ़ा जाएगा। और उसके साथ साथ आपको 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, जो कि अगले वीडियो में उसका निस्तारण किया जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप अपने लेसन में एक पहला लेसन अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट डाल चुके हैं। पहले कैलेंडर, घड़ी, पासा ये सब नहीं, शुरू से अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, इस टाइप का जो है बैठने की व्यवस्था, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, ये सब एक एक चीजों को हम लोग जो है डिटेल पढ़ा जाएगा और उन क्वेश्चनों को भी हल किया जाएगा जो कि इस लेसन से अन्य किसी न किसी, जैसे आपका एनटीपीसी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे अन्य अच्छे स्तर के क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। पहले आप जो है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो ये पहला नोट कर लें और इसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करें, ये क्या है मामला, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें सिस्टम क्या है, पार्ट 1 पहला पार्ट है। देखिए बाबू, एक पॉइंट हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दें। जैसे हमने कहा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक, अब हमने क्या किया, एक कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब हमारी बात को समझिएगा। सभी बच्चे इस लेसन से परिचित हैं और इस लेसन में कुछ लोगों को यह जानकारी शायद इस बात की नहीं है कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका तारतम्य क्या होता है। ऐसे स्थिति में आज हम आपको एक बेहतर ढंग से इस लेसन को शुरू कर रहे हैं और टाइप टू टाइप आप बनाते जाइए। जैसे देखिए, ये सीधे सीधे कोई मैथ नहीं पढ़ा गया है, सीधे सीधे हमने नंबर को पुट अप किया है। अगर यह नंबर आपको याद हो जाता है, सुनिएगा,
जैसे मान लीजिए जी का मान 7, तो जी का मान 7 अगर है तो ये किधर से 7 है, बाएं से। एक चीज और समझिए, रीजनिंग का नियम होता है, चाहे आज वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे हैं, चाहे आप दिशा परीक्षण पढ़ेंगे या बैठने की व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, ऐसे स्थिति में रीजनिंग का एक दस्तूर है, एक नियम है कि जहां से चीजें शुरू होती हैं यह छोर हमेशा क्या होता है, बायां होता है, और जहां से चीजें अंत होती हैं यह छोर हमेशा दायां होता है। सीधे सीधे कि रीजनिंग का एक नियम है कि जहां से कोई चीजें शुरू होती हैं यह छोर हमेशा बायां होता है, और जहां से अंत होती हैं यह छोर दायां होता है। अगर हम आपसे कहें कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ पे नहीं, ये चीजें आगे भी जा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा जितना ये कैमरा हमारा कवर करेगा उतना ही बात हम कर पाएंगे। तो बाएं से एक पॉइंट फिर से सुने, रीजनिंग का नियम होता है कि जहां से कोई बातें शुरू होती हैं वह छोर, हमारी बात ध्यान दीजिएगा, वह छोर हमेशा बायां होता है, और जहां से अंत होता है वह छोर हमेशा दायां होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, तो एक जो है, अच्छा एक बात है, अगर यह पॉइंट आपको याद हो जाता है, अगर यह पॉइंट आपको याद हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। नहीं याद होता, जैसे मान लीजिए अगर हमने बाएं से कहा 16वां, तो बाएं से 16वां क्या हुआ, बी हुआ। बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां क्या हुआ, 18 हुआ। तो ऐसे स्थिति में इसमें अगर मान लीजिए कि अगर नंबर याद हो जाता है तो ठीक है। अगर हमने कहा दाएं से, जैसे आपको याद हो गया कि बाएं से 11वां है, तो दाएं से कितना होता है, इधर से अगर गिनेंगे, तो अगर दाएं से गिनना हो तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाएं से क्रम अगर आपको याद है, तो बाएं से क्रम याद है कि 11वां है, तो दाएं से अगर पूछा तो 27 याद करिएगा। 27 में से 11 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 6, 2 में से गया 1, यानी दाएं से क्रम कौन हुआ, 16वां। अब कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब ये 26 लिखा है, अच्छा 26वां अक्षर लिखा है, तो क्यों नहीं हम 26 को ले रहे हैं, 27 को क्यों कर रहे हैं। तो 27 बाबू ये है कि 27 चूंकि हमको जेड को उठाना है, तो हम जेड को उठाने के लिए वह प्रक्रिया 27 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए फिर से समझ लें, एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं। रीजनिंग का ये नियम होता है कि आपका जहां से स्टार्टिंग होता है यह छोर बायां, और जहां से अंत होता है वह छोर दायां। और आपको अगर बायां से क्रम इनका याद है, तो दायां से अगर क्रम अगर आपको निकालना हो तो 27 में से बाएं वाले संख्या मान को क्या करेंगे, घटा देंगे, वह अक्षर दाएं से अपना क्रम बता देगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो आप लिखें टाइप फर्स्ट। देखिए टाइप फर्स्ट हमने आपसे पहले कहा कि चाहे वो सरल हो चाहे कुछ भी हो, हमको हर बिंदु पे प्रकाश डालना है और हर बिंदु की बारीकियों को हमको समझना है। तो टाइप फर्स्ट डालेंगे आप, बायां एवं दायां अक्षर का क्रम ज्ञात करना। क्या लिखेंगे पहले टाइप में, बायां एवं दायां अक्षर का क्रम ज्ञात करना, बायां एवं दायां अक्षर का क्रम ज्ञात करना। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप दे दीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत सी छोटी छोटी बातों को हम बता रहे हैं, पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे हम करवा रहे हैं। जैसे हमने कहा बायां से 25वां अक्षर कौन सा होगा।
या हमने कहा दाया से सीधे सीधे बात 18वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। हमने कहा बायां से 25वां अक्षर कौन सा होगा। हमने क्वेश्चन 2 बोला। ऐसे क्वेश्चन हाँ पूछे नहीं गए, लेकिन आपको पहले अपना कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा 0 से। तो बायां से 25वां अक्षर कौन सा होगा, सीधे सीधे बात है कि भैया हम जानते हैं रीजनिंग में जो चीजें जहां से शुरू होती हैं, यह छोर बायां है, यह छोर दायां है, तो बायां से 25वां क्या है, y। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कौन है, y। सीधे सीधे बात। और दायां से 18वां, अब देखिए यहां पर तो हमने आपसे क्या बोला, या तो आप काउंटिंग कर लीजिए दाएं से, आप या तो काउंटिंग कर लीजिए दाएं से। अगर नहीं काउंटिंग कर पाते हैं, और हमको जहां तक उम्मीद है इसको लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो अगर याद हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सिस्टम, यानी वर्णमाला से वर्णमाला का जो डिकोड करना होता है वो इसी सिस्टम पर चलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर दायां से 18वां तो या तो दायां का काउंटिंग कर लीजिए, दायां का काउंटिंग कर लीजिए, और नहीं तो अगर याद है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 27, हमने क्या बोला 27 में से आप 18 संख्या माइनस कर देंगे, यानी ये हुआ 19 और सॉरी 9, ये हुआ 9, और 9 जो है किसका वैल्यू मान है, आई का। तो यानी इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ, इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, आई। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं, यानी बायां एवं दायां अक्षर का क्रम ज्ञात करना, तो बायां से 25वां अक्षर कौन सा होगा, क्लियर है, और दायां से 18वां अक्षर कौन सा होगा, आई, ये भी क्या है, क्लियर है। तो पहला टाइप आप डाल करके 2 क्वेश्चन को आप समझ ले। अब अपने नोट्स में टाइप 2 क्या डालेंगे, टाइप 2। तो टाइप 2 डालें आप देखिए टाइप 2 डालें। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, टाइप 2 डालें। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, इसको समझें आप। दूसरे टाइप में आपका होता है बायां एवं दायां का क्रम ज्ञात करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पहली वाली टाइप और दूसरी वाली टाइप तो एक ही लग रही है। नहीं बाबू, पहली वाली टाइप दूसरी वाली टाइप एक नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या करना चाहते हैं। हमको जहां तक उम्मीद है थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ दें तो इसको हम एक लाइन लिखते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो, इसको हम एक लाइन में खींच देते हैं। एक मिनट हो जाइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलिए एक लाइन वाला सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप समझ लीजिएगा। और हमने आपसे कहा कि यह छोर हमेशा क्या होता है, बायां। यह छोर हमेशा बायां होता है और यह जो छोर होता है
हमेशा क्या होता है, दायां होता है। तो यहां पे याद रखिएगा हमने टाइप 2 डाले। टाइप 2 जो है बायां एवं दाएं का क्रम ज्ञात करना। अब एक लाइन में हो गया तो थोड़ा सा सभी लोग को सहूलियत हो गई, ठीक है। तो यहां पे आप इस बात को समझें कि यह बायां है, ये दायां है। इतनी तो बात समझिए कि भैया हमने पहले भी बताया कि रीजनिंग जहां से शुरू होता है, यह छोर बायां है और यह छोर दायां है। अब उसी क्रम में हमने आपको टाइप 2 डाला। पहला वाला टाइप 2 क्लियर हो गया, दूसरा वाला टाइप हमने याद रखिएगा, अपने नोट्स में ये पॉइंट नोट करिएगा। अगर से कहेगा तो उस अक्षर को क्या लेकर, और अगर के कहेगा तो उस अक्षर को क्या छोड़कर। हमारी बात समझिएगा, अगर से कहेगा तो उस अक्षर को लेकर, और अगर के कहेगा तो उस अक्षर को लेकर। एक पॉइंट इसको नोट कर ले। दूसरा पॉइंट, अब समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखें, जब, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिए, जब अक्षरों की या श्रृंखला की, जब अक्षरों या श्रृंखला के बीच में जाते हैं तो हमारा बायां उसका बायां होता है और हमारा दायां उसका दायां होता है। फिर से समझे, जब अक्षरों के श्रृंखला क्रम के बीच में जाते हैं तो हमारा बायां उसका बायां होता है और हमारा दायां उसका दायां होता है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे हमने बोला है वैसे आप नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यह छोर हमेशा, याद रखिएगा, यह छोर हमेशा बायां और यह छोर हमेशा दायां, ये इतना कंफर्म है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिए। जैसे हमने इस पे क्वेश्चन लिखा, टाइप के नीचे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे हमने कहा बायां से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। जैसे हमने आपको लिखा कि बायां से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, चलिए पहले इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बायां से कौन? सातवां, तो यह हमेशा छोर है। बायां से सातवां कौन होगा? जी। बायां से सातवां कौन होगा? जी। और के बाएं, तो हमने आपको अभी मौखिक रूप से आपको नोट्स लिखवाया है। के बाएं क्या लिखा है, यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, के बाएं। तो जब हम बीच में जाएंगे, यह तो बायां हुआ, यह दायां हुआ, जब हम बीच में जाएंगे तो हमारा दायां उसका दायां और हमारा बायां उसका बायां, हमारा बायां उसका बायां। यह छोर तो हमेशा रहेगा, यह बायां और यह दायां, लेकिन जब हम बीच में जाएंगे तो हमारा बायां उसका बायां और हमारा दायां क्या? उसका दायां होगा। क्लियर है? तो अब अच्छा, अगर के कहेगा तो छोड़कर और से कहेगा तो लेकर के, तो बायां से सातवां, तो बायां से सातवां किस पे आए? जी पर आए। के बाएं, तो यहाँ पे जी पे जब हम खड़ा होंगे तो हमारा बायां किधर होगा? इधर। हमारा बायां इधर होगा, के बाएं, और के कहेगा तो उसको क्या? छोड़कर, यानी इसको छोड़कर कौन सा अक्षर? पांचवा। तो 1 2 3 4 5, यानी कौन सा होगा? बी। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? क्लियर है?
अब जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे हमने कहा थोड़ा सा यहीं पे इसी को कर देंगे, जैसे हमने कहा दाया से सातवां अक्षर से बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। दाया से सातवां अक्षर से बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में दाएं से सातवां अक्षर से बाएं पांचवा अक्षर, तो दाया से, अब यहां पे देखिए दाया से सातवां, तो दाया से सातवां 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ। दाया से सातवां क्या हुआ, टी हुआ। और दाया से सातवां अक्षर से बाएं, तो जब हम से कहेगा तो उसको क्या लेकर, यानी टी अगर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है से बाएं, तो यहाँ पे हम जब टी पे खड़ा होंगे तो हमारा बायां किधर पड़ेगा, इधर। और से कहा है तो इसको लेकर यानी पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, यानी हमारा वैल्यू क्या होगा, पी होगा। बात क्लियर है, बात सभी को क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है, यानी टाइप 2 में आपको यही डालना है और हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक क्वेश्चन सैंपल के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी विभिन्न मदों में इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम क्लियर करवाएंगे। तो ओके है, क्लियर है भैया। चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए हटाएं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये पॉइंट जो है हटा देते हैं। अब थोड़ा सा देखें, अब अपने नोट्स में डालें टाइप 3, क्या कहेंगे, टाइप 3। तो देखें, तो लिखें टाइप 3, और इसमें क्या लिखेंगे, अर्धांश, अर्धांश पर आधारित प्रश्न, अर्धांश पर आधारित प्रश्न, सर यहां पे प्रश्न, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अब तीसरा जो टाइप आपका बनेगा, तीसरा टाइप जो बनेगा वह अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लें, अर्धांश क्या है। तो अर्धांश की रूपरेखा हम आपको पहले बता देते हैं, ध्यान से समझिए, नाम से स्पष्ट है। अर्धांश थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रहेगा, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अब इसे मान लीजिए कितने अक्षर हैं वर्णमाला के, 26। तो 26 अक्षर हैं, तो आप समझिएगा कि ए से यम तक, ए से यम तक यह क्या होता है, ए से यम तक इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। नोट कर लिए हैं, इसको हटा दें, इसको नोट कर लिए हैं। अब इसी के नीचे क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने कहा ए से यम तक इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, और यन से जेड तक, यन से जेड तक इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या बोले, ए से यम तक कहते हैं प्रथम अर्धांश और यन से जेड तक कहते हैं क्या, द्वितीय अर्धांश। क्लियर? अच्छा, ऐसे एकदम से अर्धांश का मतलब आधा। तो शुरू चूंकि ए से हो रहा है, तो ए से चूंकि 26 अक्षर हैं, तो आपके शुरू से 13 आपके प्रथम में चले गए और बाकी जो है द्वितीय में चले गए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका एक यूबीआई क्लर्क 2010 का है और यहाँ पे देखें क्वेश्चन लिखें, तो हम आपको क्वेश्चन, पहले छोटी सी बात आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि
अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। हमारे साथ इस क्वेश्चन को लिखें। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो आप समझिए क्वेश्चन का पूरा सिस्टम समझिए। यदि प्रथम अर्धांश यानी ए से यम तक प्रथम अर्धांश है, इसको अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिख लीजिए भैया। यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए, हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। और आपको ये पता ही है कि जहां से स्टार्ट होगा यह छोर हमेशा क्या होगा, बायां, और जहां से अंत होगा यह छोर हमेशा क्या होगा, दायां। ये तो पता है। और बीच में आप जाएंगे तो आपका बायां उसका बायां और आपका दायां उसका दायां। तो आप यहां पे देखिए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, भाई विपरीत हमने लिख दिया, तो बायां से सातवां, तो पहले बायां से हम सातवां देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। सातवां अक्षर के बाएं, अब यहां पे देखिए फिर वही बात आ गई। के अगर कहेगा, यहां पे थोड़ा सा यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं, के कहेगा तो के मतलब उसको छोड़कर। और जैसे ही बीच में आप गए, आपका बायां उसका बायां और आपका दायां उसका दायां, यानी जी पर हमने खड़ा हुए तो हमारा बायां किधर पड़ेगा, इधर। और चूंकि कह रहा है के, तो इसको छोड़ करके यानी आपका 1 2 3 4 5, यानी आपका बनेगा क्या, यल। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यल। बात समझ रहे। एक क्वेश्चन हम आपको यूबीआई कलर 2010 का ले रहे हैं, तो ये चीजें क्या ओके हैं, क्लियर है। तो आप जो है इसको आप समझिए। चल आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है यदि, क्वेश्चन देख लें, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। हमारी बात को समझिएगा। आप अपने जो जहां रीजनिंग का अपना नोट्स बनाना शुरू किए हैं, वहां पे आप देखिए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये यूबीआई कलर
2010 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हमने आपसे पहले ही वादा कर रखे हैं कि आप सभी को पहले आप कंसेप्ट तैयार कर लीजिए। मजा तभी आएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट तैयार रहेगा। तो जब हम उस लेसन से संबंधित किसी भी कंपटीशन का पेपर आपके सामने रखेंगे तो आप बेहतर ढंग से उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो सभी बच्चों अभी आप लोग आंसर क्या क्लियर कर लिए? अभी नहीं, तो दिखा देते हैं। सिर्फ कह रहा है प्रथम अर्धांश को। अब सबसे बड़ी चीज कि प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो थोड़ा सा काम करना हो गया, यानी आप विपरीत कर दिए यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए, और उसके बाद दूसरा तो कह नहीं रहा। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, अब 20वां अक्षर बाएं से 20वां है तो चूंकि भैया ये तो 13 है, तो दूसरा जो अर्धांश है वो सीधे सीधे लिखा जाएगा, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। भैया जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने कर दिया। अब जो है यहां पर यह छोर हमेशा याद है, यह छोर क्या है? बाया, और यह छोर क्या हुआ? दाया। ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी रीजनिंग का सिस्टम होगा तो यह छोर हमेशा बाया और यह छोर हमेशा दाया, और बीच में आपका जो होगा वो आपका बाया उसका बाया और आपका दाया उसका दाया। तो ऐसे स्थिति में बाएं से 20वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये आपका 20 आया टी। यहां पे देखिए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, यानी 20वां अक्षर के बाएं किससे बाएं? के बाएं। तो के बाएं मतलब यहाँ पे टी पर हुआ, और टी से आप जैसे ही खड़े होंगे तो चूंकि के कह रहा है, के कह रहा है, तो के अगर कहेंगे तो इसको छोड़ करके और टी पर जब खड़े होंगे तो इधर होगा, यानी के बाएं 15वां, तो यहां से इसको छोड़ करके हमारा बाएं इधर पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपका क्या पड़ेगा? आई, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या होगा? आई। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या होगा? आई। क्लियर? तो हम समझते हैं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब जो है अगला टाइप, अब अपने पॉइंट में आप जो है अगला टाइप इसको क्लियर करें। तो हमने आपको तीसरे टाइप की बात हमने कर, सॉरी ये दूसरा होगा, यह नहीं तीसरा टाइप, ये तीसरा टाइप होगा। अब अपने नोट्स में टाइप 4 चढ़ाना है। कौन सा? टाइप 4। तो शुरू करें टाइप 4। तो लिखें टाइप 4। टाइप 4 में डालें शब्द कोश पर आधारित प्रश्न। शब्द कोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। अब इसको समझिए। बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं, लेकिन चूंकि यह पॉइंट इसी में जुड़ता है तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा क्या है मामला। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जब हम लोग 2013-14 में हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते थे विभिन्न मदों में। अब भी पूछे जाते हैं, कभी इनका पूछा जाना होता है, कभी नहीं पूछा जाना होता है। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर कंपटीशन फाइट करना होगी तो एकदम आपको एकदम ऊर्जावान रहना होगा, आपको एकदम तत्पर रहना होगा, हमको करके कुछ दिखाना है।
ऐसे नहीं कि जो है आपको बस केवल अरे चलिए कल पढ़ेंगे। हम आपको रोज वीडियो बना करके भेज रहे हैं और पूरे टाइप को हम इस लेसन को जब इस पे पेपर करवाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम क्या पढ़े, क्या सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें सारगर्भित हैं या समाहित हैं, खुद पता चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा सा देख लें। अच्छा एक बात बताइए, मामला क्या है? शब्दकोश। तो शब्दकोश जो है मामला क्या है इसको समझिएगा। शब्दकोश पे आधारित प्रश्न। तो यहां पे देखिए, हर सिस्टम का एक नियम होता है, यानी अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो उसको कोई भी कार्य करेगा उसमें एक तारतम्य होगा, जीने का, पढ़ने का, उठने का, बैठने का एक सिस्टम होगा। यही शिक्षा से उम्मीद की जाती है और जो ऐसा नहीं है वो पशुवत है। तो आप यहाँ पे समझिए, जैसे भार्गव की डिक्शनरी है, सुनिएगा हमारी बात, हम बस एक पॉइंट में यहाँ पे करना चाहेंगे। जैसे भार्गव की डिक्शनरी है तो उसमें करता क्या है कि जैसे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कहें कि कैट है, काऊ है, क्रो है, अगर यह तीन चीज का आपको मीनिंग लिखा होगा तो अब आप समझिए कि कैसे वो मीनिंग लिखा होगा। तो एक अल्फाबेट होता है, उसी को शब्दकोश की बात कहते हैं। और कुछ लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। कैट, काऊ और क्रो, तो आप समझिएगा CAT कैट है, काऊ है, क्रो है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ लिखा। तो पहले देखिए सी तो सभी में कॉमन है। तो भैया जहां पे भार्गव डिक्शनरी या जो भी जहां पे अंग्रेजी का शब्दकोश होगा वहां पे सी वाली मीनिंग एक सीक्वेंस में लिखी गई होगी। सी वाली जो मीनिंग है वो एक सीक्वेंस में लिखी गई होगी। तो ऐसी स्थिति में पहले कौन लिखा गया होगा? पहले कैट लिखा गया होगा कि काऊ लिखा हो गया होगा कि क्रो लिखा गया होगा? तो आप इसको समझिए। पहले आप देखिए सी तो सभी में कॉमन है। अब जो है यहाँ पर अब आगे वाले पे देखते हैं। आगे वाले अब आपके सामने अल्फाबेट ये चीजें हैं 26 हैं। तो अब सी के आगे क्या है? ए, इसके आगे क्या है? ओ, और इसके आगे क्या है? आर। तो अब आप बताइए कि पहले हमने तो पहला वाला कॉमन उभयनिष्ठता को दे दिया कि सी से सभी की स्टार्टिंग है। जब हम दूसरे वाले वर्ण पे पहुंचते हैं तो यह ए है, यह ओ है, ये क्या है? आर है। तो पहले ए आता है कि ओ आता है कि आर आता है? पहले ए आता है। तो ए आता है तो सब इसमें ओ है, इसमें आर है। तो पहला अगर डिक्शनरी में लिखा गया होगा तो इसी की पहले मीनिंग लिखी गई होगी। अब तो ये पहले हो गया। अब दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये ओ है और ये क्या? आर है। तो पहले ओ आता है कि आर आता है? तो आप समझ सकते हैं कि ओ पहले आता है और आर क्या बाद में आता है। यानी डिक्शनरी में दूसरे नंबर पे होगा और डिक्शनरी में तीसरे नंबर पे होगा। तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। देखिए बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के दौरान भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमने लिखा पहला, ये रोमन गिनती में लिखा जाएगा। पहला इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्ट, तीसरा इम्प्रोवाइज और चौथा इम्प्रूव। यहां पे ध्यान से समझिए, हमने लिखा है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट, इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव। अब इसके नीचे चार विकल्प देगा आपसे। जैसे मान लीजिए कि पहला विकल्प है, मान लीजिए हम विकल्प भी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए विकल्प है, अब आपका ए बी सी डी ऐसे होगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा क्रम पहले आएगा। तो कैसे छांटते, ध्यान से समझिएगा। जो जानता है बच्चा वो एक बार रिविजन कर लेगा, जो नहीं जानता वो कायदे से इस बात को समझेगा।
आईएमपी 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 सभी में है, ये तो सभी में तो कॉमन हो गया भैया, यानी आपका आईएमपी। तो जो कॉमन शुरू से कटेगा वो सभी में ले लेंगे। अब हम अगले अक्षर पे जाएंगे, तो ये है ओ, आप समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर हम दूसरा यूज कर रहे हैं। ये है ओ, ये क्या है ए, ये क्या है आर, और ये क्या है आर। तो आप समझ गए होंगे कि ये ओ है। आईएमपी तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे ओ है, ये ए है, ये आर है, ये आर है। तो पहले बताइए कि कौन होगा, तो पहले कौन होगा, ए आता है अल्फाबेट में, आपको सीधे सीधे है। तो यानी पहला जो है दो, पहले अगर डिक्शनरी में लिखा हुआ तो पहला दो, इसको काट देते हैं। अब ये खत्म हो गया, आ गया भैया। अब हम तीनों में फिर जो है फिर कॉमन की बात करें, तो आईएमपी 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 तीनों में हो गया। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है। तो पहले ओ आता है कि आर आता है, तो पहले कौन आता है, ओ आता है। आप देख सकते हैं ओ आता है। तो अगर ओ आता है तो ओ यहाँ पे है, यहाँ आर है, यहाँ पे आर है। तो पहली प्राथमिकता किसकी होगी, वन की, यानी वन। इसको भी खत्म, ये भी दौड़ से बाहर हो गया, अपना स्थान ले लिया, यानी दूसरा पहला। अब दोनों में देखें तो आईएमपी तो सब में है। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है। तो अगला वाला कंपेयर कौन होगा, ये आई है और ये ई है। तो पहले आई आता है कि ई आता है, तो पहले ई आता है, और ई जो आता है तो ई वाला जो है यानी आपका ये चौथा, और चौथा के बाद क्या, तीसरा। यानी जिस विकल्प यह प्रश्न यानी इस तरह से तारतम्यता आपकी बनी होगी, वही विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो थोड़ा सा हाँ एक बात और है आपसे कहना चाहते हैं। अगर वीडियो हमने आपसे पहले दिन ही कहा था कि देखिए बाबू, हमारी वज्र मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि पूरा देश लॉकडाउन है, और इसमें थोड़ा सा आवाज जो है हो सकता है कि डाउन मना रही हो, तो आप ईयरफोन यूज कर लें, या इस वीडियो को एमएक्स प्लेयर में देखें, बेहतर क्वालिटी होगी। और हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन होगा तो आपको और बेस्ट, ये है पूरा पढ़ने लायक है, सब कुछ है। आप रोज बैठे, रोज स्टडी करें, हम आपको खूब मेहनत कर रहे हैं, आपको रोज वीडियो भेज रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप, ताकि लॉकडाउन में आपका पढ़ना ना बंद हो और आप बेहतरीन ढंग से पढ़ें। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको 4-5 क्वेश्चन आपको घर पे करना है, और कल वाले इस टॉपिक में अगर इसमें और भी टॉपिक हैं जो बचे हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं 4-5 क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हल करिएगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। आपका ये है शब्दकोश है, ये 1, ये आपका है
तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे WORKED है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा। तीसरा लिखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजी, हम तीनों क्वेश्चन दे रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के लिए। अब इसमें 2 से 3 टाइप और हैं, तो थोड़ा सा हाँ अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा कि आपको पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप चाहे कमेंट में बोलें, चाहे जैसे भी बोलें, आप थोड़ा सा बोलते रहिएगा, ताकि हम अपनी जो कमियां हैं, हो सकता है इंसान हैं, मानव के पुतले हैं, तो आपको हो सकता है कि कमियां हों। तो अंग्रेजी वर्णमाला के, वैसे हमने पूरी कोशिश किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर से बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो ये सैंपल पे आपके 3 क्वेश्चन खूबसूरत आपको बने हैं। पहला क्वेश्चन, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ये आपको शब्दकोश को लेकर के बैठाना है। और ये तीसरा, तो आप थोड़ा सा इस लॉकडाउन में अपने को चार्ज करिए, फतह हासिल करना है और इसको हाड़ तोड़ मेहनत करना है। इसको अगर रुके, इस टॉपिक को रोके, अगर आप पढ़ें, अगर हमारे साथ पढ़ें, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा। और हम अगले टॉपिक पर कल हम इस पे, या हो सकता है कि हमको समय मिले तो हम दूसरी प्रक्रिया, इसका अगला जो पार्ट है उसको हम आपको भेजें। ठीक है, ठीक। तो आप पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ठीक। चलिए, धन्यवाद।